महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का यह दावा है कि 2 दिन के बाद भारत में जल्द ही केंद्र में बदलाव हो सकता है। अब इस मुद्दे को शिवसेना वाला उद्धव ठाकरे के शिवसेना वाले गुट ने इस मुद्दे को उठाया है। उनके नेता संजय राउत ने इस दावे पर अपनी बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में बातचीत चल रही है। इस तरह की खबरें हैं कि एक पॉलिटिकल भूकंप आएगा जिससे 19 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल गलियारों में, राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चा है कि केंद्र में भाजपा सरकार जल्द ही गिरने वाली है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि 19 दिसंबर को पॉलिटिकल भूकंप आएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। जब उनसे खासतौर पर पूछा गया कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है और क्या यूएस सरकार इस संभावित पॉलिटिकल बदलाव में शामिल है, तो संजय राउत ने कहा कि इस पॉलिटिकल भूकंप का सेंटर यूएस में है। ये कुछ ऐसा है जो पृथ्वीराज चौहान ने भी कुछ दिन पहले कहा था और हां, इसी पर चर्चा हो रही है। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि भगवा पार्टी ने अपने सभी नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा है। उन्होंने आगे इस बात को बढ़ाया और कहा कि सभी बीजेपी नेताओं को दिल्ली में रहने और शहर न छोड़ने के लिए कहा गया है। जाहिर है कुछ तो पक रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा था कि देश में सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप 19 दिसंबर को आएगा। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कोई एक नया व्यक्ति आएगा जो एक मराठी भी व्यक्ति हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि यह व्यक्ति बीजेपी से हो सकता है। अब ऐसे में कयास चल रहे हैं कि क्या ये महाराष्ट्र से आने वाले नितिन गडकरी के नाम की तरफ संकेत दे रहे थे या पॉलिटिकल जो बयानबाजी होती है उसी तरह की कोई बयानबाजी थी। क्योंकि इन दिनों अमेरिका में एक मुकदमे के दौरान इस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आए, फोटोज सामने आए, वीडियो सामने आए, जिसपे अलग अलग देशों के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, व्यापारी, खेल जगत से जुड़े हुए लोग एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थे जो एक द्वीप में, एक आइसलैंड का मालिक था और वो वहां पर लोगों को ले जाकर उनके आवभगत करता था और उनको जिस तरह से उनका वेलकम करता था उसके जरिए वो मुनाफा कमाता था। उस तरह से कुछ पैसों का लेन देन होता था। किसी तरह से इसमें देह व्यापार से भी जुड़ा होने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा और दबे अल्फाज में इसको पृथ्वीराज चौहान भी मान रहे हैं। संजय राउत भी उसी तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। लेकिन इंतजार 19 तारीख का है कि दरअसल वो जो एक बड़ा बवंडर खड़ा हो रहा है अमेरिका में, जो अदालत के जरिए जिस फाइल पर रोक लगी थी, उस फाइल को अब पब्लिक करने का ऐलान कर दिया गया है। कह दिया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फोटो हैं, वीडियो हैं या ईमेल्स हैं या बातचीत है चैट से, वो सब पब्लिक किए जाएंगे। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस किस का नाम सामने आ रहा है, कौन कौन लोग हैं और जो मुलाकात जिसका जिक्र हो रहा है और उस मुलाकात का मकसद क्या था, इस पर सफाई किस तरह की आती है। यानी कि 19 तारीख बहुत रोचक होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत के लिहाज से भी। बहरहाल देख रहा होगा कि 19 तारीख को सही में क्या कोई बदलाव होने जा रहा है या फिर ये एक तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी है जिसके जरिए माहौल भी गर्माता है और चर्चा भी होती है।